अभी मान लीजिए आप किसी को बच्चे को डाँट दें, कुछ कर दें, तो हमको सिक्योरिटी को ही सुनना पड़ता था कि यार आपको इतना कहने की क्या ज़रूरत थी यार? बच्चे हैं, हो गया, गलती हो गई, इनसे हो गई, तो आप उनको प्यार से समझा सकते थे यार। अजी मैं कियो खड़ी खम्मा सा राम राम सा। मेरा नाम सावी है और सीकिंग सॉल्यूशंस विद सावी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कोटा में जब स्टूडेंट्स आते हैं ना, बिल्कुल कोरे कागज की तरह होते हैं। बहुत सारी चीजें वो यहाँ पर आकर लर्न करते हैं, लेकिन लर्न किससे कर रहे हैं वो एक बड़ी बात है। आपको याद हो तो हमारे एक प्रीवियस गेस्ट ने ये भी कहा कि अगर 2-3 अच्छे मित्र हो तो कोटा में आपकी हेल्थ और मेंटल हेल्थ बहुत हद तक मैनेज की जा सकती है। लेकिन ये बच्चे कौन सी राह पर अलग निकल जाते हैं, यही कुछ जानने की कोशिश भी है। इनफैक्ट आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति आए हैं जो 15 से 20 हजार बच्चों को हर रोज देखने आएंगे। अब आप कहेंगे कि भला ये कौन है, तो ये वो है जो कोटा के एक प्रमुख मॉल में सिक्योरिटी का जिम्मा संभाले हुए हैं और 15 से 20 हजार बच्चे अगर वो हर दिन में देखते हैं तो बहुत कुछ ऑब्जर्व भी कर पाते होंगे। भगवान सहाय जी बिल्कुल हमारे सामने है। भगवान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैडम। भगवान जी को वैसे मैं कुछ समय से इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैंने खुद ने उनको मॉल में देखा है, और मैं ये कहूँगी कि जितने बच्चे फिलहाल इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे उनके लिए भी भगवान जी की शक्ल देखकर याद तो आ जाएगा, अच्छा हमने इन्हें कोटा में देखा है। तो भगवान जी 10 साल हो गए आपको सिक्योरिटी की इस लाइन में। मैं ये जानती हूँ कि शुरुआत में तो आप एक अलग कंपनी में थे, फिर सिक्योरिटी में आए, और सिक्योरिटी इटसेल्फ में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी तब भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है क्योंकि अपने यहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनको आप इतनी हद तक देखते हैं। तो मेरा पहला सवाल तो ये है कि क्या बच्चों के लिए जब वो मॉल में आते हैं सिक्योरिटी रूल्स के तौर पर आप क्या कुछ अलग रूल्स बना कर रखते हैं? बिल्कुल मैडम, जैसे हमारा टाइम है वहाँ से, जैसे मॉल गेट खुलने का 9 बजे का, अच्छा। तो बच्चे जैसे बहुत से 8:30 बजे आ जाते हैं, 8 बजे आ जाते हैं, तो उनको हम काफ़ी बच्चे समझाते हैं कि यार अब ये जब रोज़ ही ना बाहर पर भीड़ हो जाती है 8:30 बजे या 9 बजे, क्यों जैसे उनकी कोचिंग छूटती है तो वो वहाँ भीड़ इकट्ठी कर देते हैं। उनसे समझाते हैं, क्योंकि अगर हम पहले उनको खोल देते हैं, हम्म। गेट खोलना हमको क्यों बता रखा है कि 9 बजे पहले गेट नहीं खोलना है। सवेरे तो राइट। अगर मान लीजिए पिक्चर का टाइम है वहाँ पर, जैसे 8:30 बजे का पिक्चर का टाइम है, तो हम सिर्फ बच्चे उनको जो पिक्चर देखते थे, जो उनके पास टिकट ऑनलाइन है या फिर जिनके और टिकट जो पिक्चर देखने के आए सिर्फ उनको अलाउ करते थे। बाकी का ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जल्दी जाते हैं तो बच्चे गलत उस तरह का दिखते हैं कि यार क्या क्या करेंगे वहाँ पर, दुकानें खुलती नहीं है 10 बजे पहले, दुकान नहीं खुलती है वहाँ पर। सही तो बात 10 है। बजे का टाइम है, मॉल खुलेगा, पूरा ओपन बनेगा, और इसके बाद में रात को 11 बजे क्लोजिंग का हो जाता है टाइम वहाँ पर। हम्म। तो हम जब भी 11 बज जाते हैं रात को भी, तो हम बच्चों को जितने भी होते हैं सबको प्यार, भैया अब मॉल का टाइम बंद, क्लोजिंग टाइम हो गया है, आप अपने अपने घर जाइए। वैसे जो समझदार बच्चे निकल जाते हैं, कुछ बच्चे कि रहता है कि लेट हो जाते हैं, तो फिर उनको प्यार से समझाते हैं, भाई आप अपना हॉस्टल बंद हो जाएगा आपका, आप रास्ते में दिक्कत आएगी, रात को आपको पुलिस भी पूछ सकती है, ट्रैकर घूमती हैं, तो आपको दिक्कत है, आप अपने टाइम से घर जाइए। और सब ये भी कह देते हैं कि आप पढ़ने आए हो तो इतना लेट यहाँ पे, जब आपको कुछ काम ही तो आप घर की नहीं जाते हो। तो फिर भी उनको ये को बुरा नहीं लगता था हमको वहाँ समझाने से, काफ़ी कि ठीक है अंकल जी हम जा रहे हो। अच्छा, हालांकि आप तो बहुत सीधे साधे व्यक्ति हैं भगवान जी, मेरे ख्याल से आप तो ऊंची आवाज़ में भी लोगों से बात नहीं करते। लेकिन एक बात इम्पॉर्टेंट ये भी है कि कई जगहों पर बच्चों को है ना थोड़ा सख्ती से उनके साथ पेश आना भी ज़रूरी है। हालांकि आप क्योंकि मॉल में तैनात रहे हैं तो वहाँ पर भी ये कहा जाता है सख्ती कम रखी जाए। तो मेरा सवाल ये है कि आप ना खुद भी एक पेरेंट हैं, मन में कभी ऐसा नहीं आता कि अगर इसके पिताजी या माताजी देख रहे होते तो फिर? जहाँ तक कोशिश अपनी यही होती है बच्चा प्यार से समझ जाए। बाकी अपने पास गार्ड भी ऐसे होते थे कि ऐसे कोई गलत, कोई अगर नशे में आ रहा है, कुछ तरह का कुछ आ रहा है, तो अपने पास ही देखो पुलिस की सुविधा होती थी वहाँ पर। अपने विज्ञान नगर थाना रहता था, तो उन्होंने हमसे बोला गया था कोई भी इस तरह की आपकी कोई दिक्कत आए तो हमको, क्योंकि उनके पास हमारे पास फ़ोन नंबर होते थे, तो ऐसी कोई हरकतें होती तो हम पुलिस थाने से हेल्प लेते थे। अभी मान लीजिए आप किसी को बच्चे को डांट दें, कुछ कर दें, तो हमको सिक्योरिटी को ही सुनना पड़ता था कि यार आपको इतना कहने की क्या ज़रूरत थी यार, बच्चे हैं, हो गया, गलती हो गई, इनसे हो गई, तो आप उनको प्यार से समझा सकते थे यार। तो नहीं, बच्चे को समझाते थे कि आपके पेरेंट्स आए हैं, आपको अच्छा भविष्य बनाने के लिए भेजा है यहाँ पर, आप रात तक यहाँ 2 डेढ़ बजे तक आए, ठीक है आपकी चॉइस थी, कभी आए हो पिक्चर देखने के लिए,
आप अच्छी बात है देख लें, आप अपने घर टाइम से पहुँचिए। हॉस्टल भी बंद हो जाते हैं और रात को हो सके कई बार बच्चे हॉस्टल कूद के बच जाते हैं वहाँ से। अब गार्ड गया राउंड करके और वो निकल गया, तो काफ़ी उनको उस टाइम भी समझाते थे नहीं आप भविष्य अपना ख़राब मत करिए। आप अब ये टाइम होता है, ठीक है आपका अब दिमाग में अभी बच्चे हैं, अब अभी बैठ नहीं रहा है। हमारी स्थिति ये है कि हमको मालूम है कि हम भी कुछ कर जाते तो आज स्थिति में हम भी नहीं, लेकिन हमारा अब समय निकल गया, इसलिए पछताना अब गलत है। अच्छा भगवान जी, आपने जो अभी भी बात कही कि आप जब मतलब वो टाइम निकल गया आदि, तो आप बचपन में कैसे थे? शैतान थे, उद्दंड थे कि या फिर सीधे साधे ही थे? नहीं शैतान तो नहीं थी, क्योंकि मेरे माँ बाप का बहुत डर था। अच्छा। मैं यहाँ पर रहता था, लेकिन मेरे को यही रहता था कि मम्मी पापा कोई पापा यहाँ आ जाएं और मेरे बारे में गलत सुन ले, तो ऐसा नहीं हो कि पड़ोसियों ने कह दिया यार तुम्हारा बच्चा ऐसा है। तो बचपन से ही मेरे को इतना मतलब भय था कि मैं गलत ना तो बीड़ी सिगरेट गुटखा से तम्बाकू किसी प्रकार की कोई नशे में नहीं करता था। तो मेरी खूब ऐसी दोस्ती भी थी जो खाती पीते थे बगल में, लेकिन उन्होंने मेरे पे कभी प्रेशर नहीं किया कि यार आप मेरे बीच में बैठो ये करो। हाँ, ये तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई। तो आपको कोटा में आए हुए तो 29 साल करीब हो गए, है ना? वैसे कहाँ से आप? भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से मैडम। अच्छा, भरतपुर से हैं, कोटा मैं तो पधारे। तहसील से हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो क्योंकि ये ना आपने दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं कि आपके दोस्तों ने कभी आपको प्रेशराइज नहीं किया और दूसरा आपको पेरेंट्स का भय भी था। तो आपको क्या लगता है कि आजकल के बच्चों में पेरेंट्स का भय है कि नहीं है? मैडम देखो ये क्या है कि बचपन से संस्कार होते हैं, इसको इतना मतलब था कि अभी भी अगर मैं एक आवाज़ इसको दे दूँ तो ना कि गोलू, तो ये तुरंत मतलब बिस्तर छोड़ के तुरंत खड़ा हो जाएगा पापा क्या करें। अच्छा। तो बचपन से ही अगर बच्चे कहते हैं कि एक कहावत है ना कि हाथी का पाँव शुरू से बचपन में बांध देते हैं अपन, अगर वो उसको कितना भारी हो जाए अगर वो वही पाँव मिलाता रहे, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे टूटेगी नहीं और वो चाहे तो पेड़ को उखाड़ सकता है। लेकिन बचपन से अगर बच्चे को अपन संस्कार दें कि आपको इस लाइन चलना है, बच्चे को अब दिखते हैं कि यार गलत रास्ते पर जा रहा, टोकते रहेंगे। अभी भी मैं इसको बीच बीच में ये कुछ आलस्य करता है तो मैंने कहा कि यार देख आलस्य मत कर, आलस्य करेगा, आलस्य सबसे बड़ी चीज़ है। दिनचर्या बनाओ अपनी, सबसे पहले सवेरे उठो, अपना मुँह फ्रेश, अपने जो दौड़ भाग जो भी कुछ मतलब शारीरिक देखते पूरी शरीर का ध्यान रखो। अपना शरीर सही है तो सब कुछ सही है। शरीर सही नहीं है तो आप आलस्य करोगे, खड़े भी हो जाओगे तो पढ़ने मन नहीं लगेगा। आप मुँह दो, आप घूमो फिरो करो, आपको चाय की दे दो चाय पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बच्चे अब क्यों चाय पीते भी नहीं है। अच्छा, तो भगवान जी आप ना पेरेंट के तौर पर तो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं और जब सिक्योरिटी का कार्य संभालते हैं तब आप लोगों से बहुत नरमी से पेश आते हैं। नहीं मैडम देखो, तो मॉल मैनेजर भी ये कहते हैं भगवान जी ये पत्थर लीक मत बनवाओ, उन्होंने क्या ही बोला बना। अच्छा। हाँ। क्योंकि आपको हम रूल्स बनाते हैं तो आप उस तरह ढल जाइए कि सामने वाले को तो दिक्कत नहीं हो और हमको भी परेशानी नहीं हो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि सामने वाले को अगर मान ली हर रोज ही ना अपन इस तरह की दबाव डालेंगे करेंगे तो अपन दोनों को, आपको दिक्कत आएगी मेरे को दिक्कत आएगी। हाँ, तो जब बच्चे यहाँ पर आते हैं तो मतलब देखिए मन चंचल होता है, उनको भी घूमने आदि का मन भी करता है, ठीक है। ऐसे में उन बच्चों से आपको क्या लगता है कि हमें क्या कहना चाहिए जिससे उनका जीवन खराब ना हो? ठीक है, मौज मस्ती का मन में आएगा लेकिन एक लेवल तक रहे, क्या कहेंगे? हम जैसे बच्चे कुछ गलत हरकत करते हैं तो अपन जैसे कई बार नीचे हमने ऑफिस में ले जाते हैं हम, तो मॉल मैनेजर भी कहते हैं कि देखो मारना पीटना किसी नहीं है और इतना प्रेशर भी नहीं डालना है। बाकी का नीचे लाते थे तो उनको प्यार से समझाते थे और उनसे थोड़ा डर भय की वजह से, जैसे मान ली कोचिंग के जैसे उनके टीचर थे, थोड़ा सा मतलब उनको भी सामने भी कभी ऐसी परिस्थिति होती तो सिक्योरिटी वहाँ से बुला लेते थे कि यार आपकी कोचिंग के बच्चे आए हुए हैं और इस तरह की हरकत कर रहे हैं यार, तो थोड़े मतलब कि उनका भी रहता था कि यार ये कोचिंग में फ़ोन कर देते हैं और इनके आगे तो वो हाँ तो वो कहते थे देखो आप कोचिंग फ़ोन हाथ जोड़ देते कि कोचिंग में फ़ोन मत करो। मम्मी हम ये पूछते थे कि आपके मम्मी को बोला बात कराओ, आप किस लिए आए हो पापा, तो दोनों के उनका यही रहता कि यार घर पे इस तरह की मालूम नहीं पड़ जाए कि हमको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो फिर भी हम ये कई उनको लिखवाते लेते थे कि अगर ऐसा अगली बार मिला तो आपको हम डायरेक्ट या तो थाने फ़ोन करेंगे या फिर मम्मी पापा से मिलेंगे। भगवान जी आप बहुत बहुत प्यारे व्यक्तित्व हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत सादगी से ये बातें बताई है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि बिटिया को भी आप नीट की तैयारी करवा रहे हैं, है ना?
और क्योंकि ऑलरेडी बच्चों को यहाँ पर देखते हैं कि कैसे पेरेंट्स से दूर रहकर बच्चा अपनी जीवन को आगे बढ़ा रहा होता है, तो जब बिटिया को नीट करवा रहे थे मन में क्या आया? देखो मैंने उससे बोल दिया, देखो आपका काम है कोशिश करना, कभी दिमाग बात मत लेना कि मैंने भाई पापा का पैसा लगवा दिया है, मैंने मेरा भविष्य बनाया, किसी ने किसी ऐसा बनाया, आप अपना भविष्य, आप अपनी को मेहनत पूरी, इससे भी ये बोला है मैंने बच्चे से भी कि आप अपनी मेहनत करो, कभी दिमाग में ये मत लेना कि यार हमने इतने की अब कुछ नहीं कर पाए। एक काम नहीं कि 1000 काम होते हैं। आज मान लीजिए मैंने पढ़ाई नहीं की तो ये थोड़ी मेरा भविष्य, मैंने जैसा मेरा रास्ता मिल रहा है, जैसा मेरा भविष्य में काम कर रहा हूँ मैं, जो मेरे को जो सामने दिख रहा है मैं उस कर रहा हूँ। लेकिन बच्चे को कभी भी माँ बाप, मैं तो ये कहता हूँ माँ बाप को इतना प्रेशर भी नहीं डाले, उतना लूज भी नहीं होना चाहिए। बीच में अपने बच्चे को देखना चाहिए कि ये सहन शक्ति वाला है कि नहीं है, क्योंकि अगर शुरू से बचपन से अगर मैं इससे ये नहीं बोलता, अब मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ इसको सामने, अब मालूम है कि मेरा भविष्य क्या है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मान ली, कई बार बच्ची नीट के तरीके से आती है, मेरा पेपर सही नहीं हुआ, मेरा मेहनत करेंगे, मतलब जो लिखा है उसका तो उत्तर जो आएगा उतना ही तो आएंगे अपन। अगर मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चन सही कर दिए, 5 क्वेश्चन सही है, अगर 6वां गलत हो गया तो गलत कर दे, क्या फ़र्क पड़ गया बताओ। अगली बार तैयारी करो उसकी, कोशिश करो उसकी, तो आप इतनी माइंड करो, आप खुद महसूस करो कि मैंने कितना किया है, मैं कितनी तैयारी कर रही हूँ। तो आप मेरे सबसे दोनों से यही कहा है कि कभी भी आप कोशिश अपनी रहती है, नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, अपने रास्ते बहुत हैं। तो भगवान जी, फिलहाल जो बच्चे आपको देख पा रहे हैं, जो पेरेंट्स आपको देख पा रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे? तो पेरेंट्सों से देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे सबसे पहले बचपन से ही बच्चे को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर मान लीजिए ठीक है, बच्चा सबका लाड़ प्यार होता है, लेकिन लाड़ प्यार आप बच्चों का जब ही काम आएगा जब वो अपने मतलब कुछ आप उनको भी दिखेगा कि ये सही चल रहा है गलत चल रहा है। स्टूडेंट को दिनचर्या जरूरी है। अगर उसकी दिनचर्या सही है तो सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि दिनचर्या ही सब कुछ है। सवेरे जल्दी उठना, शाम को जल्दी सो जाना। तो मुझे एक बात बताइए, आपको लगता है कि मोबाइल ने आजकल जीवन खराब कर दिया? अगर मोबाइल से अपन उसमें अच्छी चीज़ें देखें, अपन कोई भी चीज़ अच्छी चीज़ कहीं भी किसी कोने में वो अपने देख सकते हैं, लेकिन उसको गलत तरीके से गलत चीज़ देखोगे तो उसको गलत फर्क पड़ रहा है। क्योंकि आप उसमें मम्मी पापा आजकल क्योंकि देखो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, माँ बाप पे भी प्रेशर होता है उनका कि हमारा ऑनलाइन चल रही है, हमारे पास सुविधा नहीं है, तो माँ बाप कैसे भी सुविधा करके उनको कैसे भी करके दिला देते हैं। लेकिन उस चीज़ को अगर मान लें वो पेरेंट बच्चे उसको गलत तरीक़ा से देखते हैं, करते हैं, गलत चीज़ देखते हैं, तो गलत उस पर ऐसे इफेक्ट पड़ता है उसका। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये चीज़ अच्छी भी है। अगर गलत कोई भी चीज़ हो, दो प्रभाव पड़ते हैं उसके। अगर मान लें कोई चीज़ अपन को ये देखना है कि अपन को करना क्या है, कि आप अगर मान लीजिए देख रहे हो कि सामने वाला गलत कर रहा है, आप उससे मत कहो कि ये ऐसा कर रहा है तो दोस्त के साथ निभाना ज़रूरी है। उसको अपनी तरफ कोशिश करो कि भैया ये गलत चीज़ है, इससे अपना भविष्य खराब होता है और ये काम अपन को नहीं करना है। यही सच्ची। अगर मान लीजिए आप अच्छी तरह कहोगे तो कल को आपकी कहेगा कि यार भुवनेश ने तो यार कल मेरे को, मैं इस रास्ते जा रहा था लेकिन सही बताया यार, आज मेरा भविष्य अच्छे बन गया। अच्छा, इसी बहाने क्योंकि हमने आपके पुत्र का नाम तो सुन लिया, पुत्री का नाम भी बता दीजिए। भुवनेश तो हुआ पुत्र, और साक्षी शर्मा और साक्षी। चलिए, भुवनेश और साक्षी, आज आपने हमारी बड़ी मदद की, क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं उनको हमने ये तो सोचा था कि वो सिक्योरिटी के लिहाज से हमें बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन पेरेंट होने के लिहाज से उन्होंने हमें ज़्यादा कुछ बताया है। अच्छा सर, मैम रह गए, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या? मैडम के बारे में क्या है, देखो सबसे पूरा घर परिवार अपने, देखो मैं तो सिर्फ आप कहते हैं नौकरी मतलब कमाने करने का काम रहता, बाकी के बच्चों को देखना करना उसके हाथ है। इनकी मतलब ये क्या है कि सिर्फ मेरे को पिता का नाता है, मैं पिता का नाता अपना रहा हूँ, माता का है, उसके बगैर ये 1 घंटे भी नहीं रह सकते। तो आज हमारा संवाद होना था एक सिक्योरिटी पर्सोनल से, लेकिन मैंने एक पिता, एक पति और एक कहूँगी एक बहुत अच्छे इंसान से मुलाकात कर ली है। देखिए, कोटा के संदर्भ में ये संवाद इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि भगवान जी स्वयं बहुत ही सिंपल व्यक्ति हैं, जैसे कोई भी अन्य पेरेंट होता। उन्होंने बहुत ही सिंप्लिसिटी से ये बताया कि कैसे वो अगर कोई मॉल में बच्चा गलत बात करता मिले तो उसे समझा कर कहते हैं। अपने बच्चों पर उन्होंने अंकुश पूरा रखा है, कोशिश ये की है कि अपनी ओर से कोई कमी ना रह जाए। हाँ, हो सकता है कि कभी बच्चा सक्सेसफुल ना भी हुआ, पर उसकी फिक्र उन्होंने नहीं की।
एटलीस्ट उन्होंने ये कोशिश की है कि बच्चे को सही राह पर ले जाएं। और शायद यही हमारे इस एपिसोड से सबसे बड़ी लर्निंग है। सीकिंग सॉल्यूशंस विद सावी में फिलहाल इतना ही। भगवान जी, दर्शन देने के लिए बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।